देखिए, नवाब मज्जू खां बहादुर शाह जफ़र के स्थानीय सूबेदार थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आलम ये था उस समय, जो इतिहास में दर्ज है मुरादाबाद के, कि अंग्रेज़ों को एक बार नैनीताल भागना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर अंग्रेज़ सेना आ गई, उन्होंने नवाब मज्जू खां को बंदी बनाया और उन्हें ऐसी सज़ा दी जिसे सुनकर आज भी इतिहासकारों और स्थानीय लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास में जो बात दर्ज है उसके मुताबिक मज्जू खां को बंदी बनाकर उनके हाथ पैर काट कर उन्हें पूरे शहर में हाथी के पाँव से बांधकर घुमाया गया, चूने की भट्टी में डाल दिया गया, ताकि ऐसी सज़ा दी गई ताकि इसके बाद कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ सिर ना उठा सके। लेकिन जब हम आज़ादी के आंदोलन में मज्जू खां के भूमिका और योगदान की चर्चा करते हैं, तब उनका नाम कहीं ना कहीं हमें बेदखली मिलता है, यानी उनके नाम की चर्चा बहुत बड़े रूप में नहीं होती, जबकि उन्होंने भी 1857 की जो क्रांति थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, देश के लिए बलिदान दिया था। उनके परिवार के वंशज आज कहाँ हैं, इसके बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो निश्चित रूप से सरकार के साथ साथ स्थानीय समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने खून से सींच कर हमें आज़ादी दिलाई, ना कि मुरादाबाद बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी आज सिर्फ नाम के लिए एक मज़ार ज़रूर है मज्जू खां की, जिसमें शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई ऐसा दिवस होता है जिस पर उन्हें याद किया जाता है, लेकिन साल के 363 या 64 दिन मज्जू खां को मेरे ख्याल से अगर हम नई पीढ़ी की बात करें तो शायद ही जानती हो। ये बड़े अफसोसजनक बात है। देखिए, नवाब मज्जू खां का एक बहुत बड़ा योगदान आज़ादी की लड़ाई में रहा। सन 1800 क्रांति के पश्चात नवाब मज्जू खां ने जो अंग्रेज़ों से युद्ध किया, तो उससे जो है अंग्रेज़ जो है डर कर के मुरादाबाद को छोड़ कर के भाग गए। नवाब रामपुर ने नवाब मज्जू खां की बहुत सहायता की। नवाब मज्जू खां का यहाँ करीब 13 महीने शासन भी रहा। बाद में एक मुखबिर ने, अंग्रेज़ों ने जो एक मुखबिर की सहायता से नवाब मज्जू खां को उनके घर पर गोली से उड़ा दिया और उनके शव को हाथी के पैरों से बांध करके मंडी चौक तक घसीटा गया। बाद में मंडी चौक में एक चूने की भट्टी बताई जाती है, वहाँ उनके शव को जो है डाल दिया गया, जहाँ वो नवाब मज्जू खां का शव एक राख में तब्दील हो गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज़ सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ा था, उनको गल शहीद पर, इमली के पेड़ पर, और जो वहाँ पेड़ लगे हुए हैं वहाँ फांसी दी गई थी, इसलिए उसका नाम जो है गल शहीद भी कहा गया, शहीदों की गली। जब हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पुराने इतिहास की बात करते हैं 1857 की, जो मेरठ से शुरू हुआ, और उसी दौरान में हमारे यहाँ मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां हुआ करते थे। मज्जू खां ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंग्रेज़ों का उन्होंने बहुत ही जुल्म सहा। इसी कारण उनको जो है अंग्रेज़ों ने बेहद जुल्म दिए, इतनी दर्दनाक मौत दी कि वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ आज़ादी की आवाज़ बुलंद हो। मज्जू खां के ही कारण जो है मुरादाबाद में पहला आज़ादी का आंदोलन हुआ और अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया, हाथी से बांधकर उनको रौंदा गया और शहर में घुमाया गया। बाद में उनको जो है गलसही क्षेत्र में जो है बाकायदा एक पेड़ पर लटका दिया गया, जो पेड़ आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पर हम लोग बाकायदा 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस पर जाते हैं और वहाँ सरकारी स्तर से भी नमन किया जाता है।